हेलो स्टूडेंट। आज का टॉपिक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। ये मेंडेलियन लॉज ऑफ मेंडेलियंस के कुछ एक्सेप्शन मान लो। उनके कुछ एक्सेप्शंस है जो जिनको दो परिभाषाओं में समझाया गया है, जिसमें एक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरा है कोडोमिनेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नाम से पता चल रहा है इनकम्प्लीट यानी कि अपूर्ण डोमिनेंस यानी अपूर्ण प्रभाविकता। इनकम्प्लीट डोमिनेंस ऑल्सो कॉल्ड पार्शियल डोमिनेंस यानी कि पूरी तरह से अपनी प्रभाविकता को शो नहीं करना। इनकम्प्लीट डोमिनेंस अकर्स व्हेन द फिनोटाइप ऑफ द heterozygous जीनोटाइप इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम एंड ऑफन इंटरमीडिएट टू द फिनोटाइप ऑफ द होमोजाइगस जीनोटाइप। मतलब कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस वह होता है जिसके दौरान हेट्रोजाइगस जीनोटाइप में जो फिनोटाइप दिखने चाहिए थे वो से एक्चुअली ना होकर इंटरमीडिएट बनते हैं। जो पेरेंट्स वाले होमोजाइगस जीनोटाइप्स होते हैं उनके इंटरमीडिएट कंपाउंड प्रोडक्ट उसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस में उपस्थित रहते हैं। जबकि हमने मेंडलिज्म पढ़ा था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में कि जो फर्स्ट F1 जनरेशन में हमेशा डोमिनेंस वाला ही फिनोटाइप नज़र आएगा, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में पूरी तरह से डोमिनेंस नहीं दिखाई देती है। एग्जाम्पल स्नैपड्रैगन और 4 o'clock और मॉर्निंग ग्लोरी प्रिमरोज फ्लावर में यह इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा गया है। दूसरा एग्जाम्पल है ए चाइल्ड विद वेवी हेयर एज ए रिजल्ट ऑफ वन पेरेंट इज कर्ली हेयर एंड अदर इज द स्ट्रेट हेयर। यानी कि कोई बच्चा है जिसके एक पेरेंट के हेयर्स कर्ली है, घुंघराले हैं, और दूसरे के स्ट्रेट हेयर है, तो उस बच्चे के बाल जो होंगे वो दोनों पेरेंट्स के मिक्स बालों के रिजल्ट होगा। और तीसरा एग्जांपल है टे सेक डिजीज। अब इसमें एग्जांपल दिया हुआ है स्नैपड्रैगन फ्लावर that is a pink flower as a result of cross pollination between a red flower and a white flower when neither the white or red alleles are dominant। जैसे कि इसमें पेरेंट वाले जनरेशन में एक रेड फ्लावर और दूसरा वाइट फ्लावर, जब इन दोनों का क्रॉस पॉलिनेशन हुआ तो रेड फ्लावर न बनकर दोनों ही रेड और वाइट के बीच का एक कलर उत्पन्न हुआ जो कि एक पिंक फ्लावर उसमें उत्पन्न हुआ। जब पिंक फ्लावर का वापस सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया, सेल्फ क्रॉस कराया गया, तो उससे 4 प्रकार के कलर उत्पन्न हुए, एक कम्प्लीटली रेड, 2 पिंक और एक वाइट। तो इस क्रॉस में जो जीनोटाइप हुआ वो 1:1 के रेशियो में हुआ, यानी 1 रेड कलर, 2 पिंक कलर और दूसरा एक वाइट कलर। तो जो पिंक कलर है वो एक तरह से इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है, जबकि मेंडलिज्म में ये एक तरह से पूरा डोमिनेंस शो करना चाहिए था, यानी कि 3 पिंक कलर भी रेड होने चाहिए थे, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर रेड ना होकर पिंक कलर शो हुए। अब सेकंड है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस यानी कि 2 पेयर एक साथ अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। When both allele of a pair fully expressed in a heterozygous, they are called codominance। जब हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर दोनों ही एलिल्स अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस करने की परिस्थिति रखते हैं उसे कोडोमिनेंस कहते हैं। सच एलिल exhibit a unique pattern of expression with a heterozygous being phenotypically distinguishable from both of the homozygous and expressing both alleles equally। यानी कि कोडोमिनेंस में दोनों के दोनों जो एलिल्स है वो इक्वली एक्सप्रेस करते हैं। एग्जाम्पल रोन कोट कलर in horse and cattle, chestnut and white color in horse are both dominant traits। In heterozygous individual it is a palomino color। यानी चेस्टनट और वाइट कलर दोनों ही डोमिनेंट कलर है और बाद में इन दोनों के क्रॉस करने पर एक कलर बनता है पैल्मिनो, जो कि दोनों ही कलरों का मिक्स होता है, यानी दोनों ही डोमिनेंट कलर हेट्रोजाइगस में फुल्ली एक्सप्रेस होते हैं। जैसे कि इसमें चेस्टनट हॉर्स का क्रॉस वाइट हॉर्स के साथ कराया गया तो एक अलग ही कलर उत्पन्न हुआ जिसमें दोनों ही कलर
या दोनों ही जो एलील्स के जो लक्षण है वो फुली एक्सप्रेस हुए। और एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया भी कोडोमिनेंस का ही एग्जाम्पल है। इट इज कॉज्ड बाय एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोटीन दैट ब्लड सेल्स यूज टू कैरी ऑक्सीजन। नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जो जीनोटाइप है वो RR, सिकल सेल का ब्लड टाइप है वो SS, और हेट्रोजाइगस कंडीशन में यह है जो एक्सप्रेस होता है वो R और S में होता है। तो पीपल हु आर कैरीज हेट्रोजाइगस फॉर द डिजीज देयर इज ए मिक्सचर ऑफ बोथ नॉर्मल और सिकल सेल एनीमिया। अगला एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का ब्लड टाइपिंग। ब्लड टाइप्स मेनली 4 प्रकार के होते हैं, A, B, O और AB। AB is a codominant trait. Both A blood and B blood need to code। तो जो ब्लड टाइपिंग में ब्लड 4 प्रकार के होते हैं, A, B, O। A, B ब्लड ग्रुप वो कोडोमिनेंट होता है। Both the A blood and the B blood need to dominate in order to make a combination of codominant blood type AB। जो AB ब्लड टाइप होता है उसमें A और B ब्लड ग्रुप दोनों ही डोमिनेंटली होते हैं और दोनों एक साथ एक्सप्रेस होते हैं AB के रूप में। तो यानी जो कोडोमिनेंसी होती है उसमें दोनों ही ट्रेट्स होते हैं फुल्ली एक दूसरे से एक्सप्रेस करते हैं। तो आज हमने मेंडलिज्म के 2 अपवाद पढ़े, कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। थैंक यू।